हाँ, सब कम करा वाले लोग हैं। तभी तो तारे बाप ने दूसरी शादी की, वह भी गांव से बाहर, न्यू के खानदान। नहीं जदी, शादी से पहले कोई तफरी नहीं होगी। क्या कहता? जो हमारी मंजिल पड़ा वो कर लीजिए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शोबिस की उस मायानाज शख्सियत की जिसने 70 और 80 की दहाई में तकरीबन 20 साल तक राज किया। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान टेलीविजन पर तलीम याफ्ता अदाकार प्रोड्यूसर्स का राज था। उस जमाने में अशफाक अहमद और बानो कुदसिया, डॉक्टर अनवर सजाद ड्रामा लिखा करते थे। तो वो अपने ड्रामे के लिए खालदा रियासत, शकील अहमद, तलत हसैन और मुस्तनसर सैन तारड़ जैसे फनकारों के साथ एक अदाकारा को कास्ट करते थे और उसका नाम था रूही बानो। जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त 1991 को रूही बानो लाहौर में पैदा हुई। रूही बानो की जिंदगी की कुछ बातें आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हो सके तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज 25 जनवरी है। आज के दिन रूही बानो अपने खालके हकीकी से जा मिली थी। लाहौर की गलियों में बेपनाह अरूज देखने वाली रूही बानो का जवाल भी अहले लाहौर ने देखा, और उनके जवाल को देखकर उनके साथ काम करने वाले साथी अदाकार उनकी हालत देखकर रो पड़े। उनसे जलने वाले उनको नफ्सियाती अदाकारा भी कहते थे, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नफ्सियात में मास्टर डिग्री हासिल कर रखी थी। दोस्तों, रूही बानो के वालिद इंडिया के मारूफ तबला नवाज मास्टर अल्लाह रखा थे, और बड़े सगीर पाक हिंद के मायानाज फनकार घराने में पैदा होने वाली रूही बानो को फन विरसे में मिला था। उनके वालिद ने उनको आला तलीम दिलवाई। तलीम मुकम्मल करने के दौरान ही वो पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोड्यूसर मंजूर हसैन के साथ 70 की दहाई में हसीना मोइन के लिखे हुए पाकिस्तान के पहले स्क्रिप्ट ड्रामे की हीरोइन बनी। उस ड्रामे का नाम था किरण कहानी, और उस ड्रामे ने उनको शोहरत की उस मंजिल पर पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स की अपने ड्रामों के लिए पहली तरजीह रूही बानो बन गई। उस वक्त जो ड्रामे बनते थे उनको पूरा पाकिस्तान देखता था, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही टेलीविजन चैनल था, और शाम के वक्त गलियां और बाजार सुनसान हो जाते थे। अशफाक अहमद के लिखे एक मोहब्बत 100 अफसाने में उन्होंने मुस्तनसर सैन तारड़ के साथ जबरदस्त काम किया। दोस्तों, 80 की दहाई में जो बच्चे स्कूल जाते थे उनकी उम्र अब 40 साल से ऊपर है। वो सब ये जानते हैं कि उस वक्त मुस्तनसर सैन तारड़ सुबह की नशरियात में 7 बजे से पहले स्कूल जाने वाले बच्चों को कार्टून जरूर दिखाते थे ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए, और बच्चों के चाचू के नाम से वो मशहूर थे। जी, तो बात हो रही थी रूही बानो की। उनके ड्रामे जर्द गुलाब, जजीरा, काला स्यारा, किरण कहानी, दहलीज ऐसे ड्रामे थे जो उनके कैरियर के बेहतरीन ड्रामों में शुमार होते हैं। ड्रामा गर्दश में इजहार काजी के साथ उन्होंने काम किया। 1975 में रूही बानो ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा, और उन्होंने फिल्म पालकी, उमंग, रास्ते का पत्थर, जमीर जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन लाजवाब अदाकारी की। रूही बानो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर हीरो की बहन के रोल में नजर आई, लेकिन जमीर फिल्म में वो वहीद मुराद की हीरोइन बनी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त कम तलीम याफ्ता तबके की हुक्मरानी थी। नफ्सियात में मास्टर डिग्री रखने वाली अदाकारा रूही बानो को नफ्सियाती अदाकारा भी कहा जाता था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो नफ्सियाती मरीजा थीं, बल्कि उनकी डिग्री की वजह से उन्हें नफ्सियाती अदाकारा के नाम से पुकारा जाता था। जो लोग उनको नापसंद करते थे या जो हीरोइन उनसे जेलसी फील करती थी, वो उन पर नफ्सियाती होने का तंज भी करती थीं। दोस्तों, रूही बानो ने 18 फिल्मों में काम किया, और लाहौर में उनकी रहायश उस वक्त के महंगे तरीन इलाके गुलबर्ग में थी। उनकी शादी हुई और अल्लाह ने उनको एक बेटे की नेमत से नवाजा। उसका नाम रूही बानो ने अली रजा रखा। उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। कुछ वजूहात की बिना पर उनकी अपने शोहर से तलाक हो गई,
اور रूही बानो ने अपना सब कुछ अपने बेटे अली रजा को समझ लिया। वो उसको देख देख कर ही जीती थीं। अच्छी तालीम और तरबियत की बदौलत माँ और बेटा दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। उनके बेटे अली रजा कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्टेट एजेंसी का भी काम करते थे। 2005 में अली रजा काम पर गए हुए थे और वापस न आए। 2 दिन बाद अपने ही घर के करीब ही से उनकी लाश मिली। उनके दोस्त नुमा दुश्मनों ने उनको कत्ल करके झाड़ियों में फेंक दिया था। रूही बानो की तो उस हादसा से दुनिया ही लुट गई। वो इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई। अब वो इतने बड़े घर में अकेली रहती थीं और फिर एक रात उनके घर डाकू आ गए और उनके घर में जो भी कैश जेवर था सफाया कर गए। उसके बाद रूही बानो को अपने ही घर में खौफ आने लगा और वो अपने घर से बाहर निकल जाती और तंग आकर किसी फुटपाथ पर ही सो जाती। लाहौर में उनको उस हाल में जब उनके चाहने वालों ने देखा तो पाकिस्तानी मीडिया को होश आया। कुछ अरसा उनको तवज्जो मिली, फिर सब भूल गए। एक दिन रूही बानो को उनके भाई अपने साथ ले गए, लेकिन वो भी उनको ज्यादा देर तक रख ना पाए। रूही बानो दिन भर अपने घर रहती, रात को खौफ और वहशत की वजह से वो घर नहीं जाती। उनकी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उन्हें दिमागी मसाइल के साथ साथ जिस्मानी मसाइल भी हो गए थे। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो गई थीं। लाहौर के फाउंटेन हॉस्पिटल में वो जेरे इलाज भी रहीं, जहां उनका इलाज हुआ। पाकिस्तान में उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही थी। अस्पताल से आकर रूही बानो फिर अपने बेटे की तलाश में लाहौर की गलियों में निकल जाती और उससे ख्यालों में बातें करती। कोई खाना देता तो खा लेती, वरना भूखी ही रहती। फिर एक दिन उनकी बहन रुबीना, जो तुर्की में क्या वजीर थी, उनको अपने साथ तुर्की ले गई। 25 जनवरी 2019 को तुर्की के शहर इस्तांबुल से खबर आई कि उस्मानिया हॉस्पिटल में रूही बानो का इंतकाल हो गया है। उनकी बहन रुबीना ने मीडिया से राब्ता करके बताया कि ये खबर सही है और रूही बानो को तुर्की में ही दफनाया जाएगा। रूही बानो के जाने का खला आज तक पूरा ना हुआ। पाकिस्तान टेलीविजन पर बहुत सी एक्ट्रेस ने राज किया, लेकिन जो इज्जत और मोहब्बत रूही बानो के हिस्से में आई वो किसी और एक्ट्रेस का मुकद्दर न बन सकी। उसकी जिंदगी में ही हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा था। दोस्तों, आज आपको बताते चले, इंडिया के मारूफ तबला नवाज जाकिर हुसैन उनके सौतेले भाई हैं और इंडिया में उनका बहुत इज्जत और एहतराम है। जबकि डबल MA नफ्सियात में मास्टर डिग्री रखने वाली रूही बानो दर दर भटकती रहीं और कुसुम परसी में इंतकाल कर गईं। अपना अरूज रूही बानो ने देखा और उनका ज़वाल अहले लाहौर ने देखा। बहरहाल ये किस्मत थी, नसीब था या फिर तकदीर का लिखा हुआ फैसला था। इसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।